पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, वहां एक लोहार रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम का काम था लोहा गर्म करना, हथौड़ों से तलवार और छुरियां बनाना और गांव के लोगों के लिए जरूरी चीजें तैयार करना। रहीम का बेटा आदिल सिर्फ 10 साल का था, मगर उसका शौक लोहार के काम से ज्यादा कुछ और था। आदिल के दिल में हमेशा एक अजीब सी क्यूरियोसिटी रहती। वो शहर के बाजारों से कहानियां सुनता और पुराने जादूगरों और उनके जादू के किस्से सुन के अपने ख्यालों में खो जाता। एक दिन जब आदिल लोहार की दुकान में था, उसने देखा कि उसके पिता लोहे को गर्म कर रहे हैं और छुरियां और तलवारों का नक्शा बना रहे हैं। उसने पिता से कहा, अब्बू, क्या मैं भी आपकी तरह तलवार बना सकता हूं? रहीम मुस्कुराया और बोला, बेटा, लोहार बनना सबसे मुश्किल काम है। सिर्फ हाथों की ताकत से काम नहीं होता, धैर्य और समझ भी चाहिए। तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, मगर अगर तुम सच में चाहो तो मैं तुम्हें सिखाना शुरू कर सकता हूं। आदिल के चेहरे पर खुशी का इजहार हुआ। उसने सोचा कि लोहार बनना अच्छा है, मगर उसका दिल हमेशा उन कहानियों की तरफ खिंचता था जो वो बाजारों में सुनता था। एक दिन बाजार में एक अजीब सा आदमी आया जो अपनी लंबी और अंधेरी चादर के साथ छुपकर चला करता था। उसकी आंखों में एक अजनबी चमक थी और लोग कहते थे कि वो जादूगर है। गांव के लोग डर से उसके पास नहीं जाते थे, मगर आदिल की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई। आदिल ने हिम्मत इकट्ठी की और उस जादूगर के पास गया। जादूगर ने आदिल को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए? उसने पूछा। आदिल ने अपनी ख्वाहिश बताई कि वो जादू सीखना चाहता है। जादूगर ने कहा, जादू सीखना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। इसमें सिर्फ मंत्र नहीं, दिल और समझ भी चाहिए। तुम सच में सीखना चाहते हो? आदिल ने सिर हिलाकर हाँ कहा। जादूगर ने कहा, ठीक है, मगर पहले तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। उसने आदिल को एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया दी और कहा, इस गुड़िया को ऐसे बनाओ कि वो जिंदा हो जाए। आदिल ने सोचा, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रात भर वो गुड़िया पर काम करता रहा। उसकी आंखों में सपने और दिल में उम्मीद थी। अगले दिन जादूगर ने गुड़िया को देखा और हैरान रह गया। गुड़िया तो जिंदा नहीं हुई थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कुछ रूहानियत आ गई हो। जादूगर ने कहा, तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारा जज्बा काबिले तारीफ है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। गांव के ऊपर वाले पहाड़ों के पीछे एक पुरानी झील है जहां से असली जादूगर अपनी ताकत लेते हैं, मगर वहां पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात हैं। आदिल ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, झील तक जरूर जाएगा। उसने लोहार के काम से थोड़ा वक्त के लिए ब्रेक लिया और जादूगर के साथ सफर शुरू किया। पहाड़ों का रास्ता खतरनाक और पथरीला था। रास्ते में उन्हें जंगली जानवर मिले, तेज हवा चली और कभी-कभी अंधेरा इतना गहरा होता कि अपना हाथ भी नजर नहीं आता था। लेकिन आदिल के दिल में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। एक रात जब दोनों एक छोटी सी गुफा में रुक गए, जादूगर ने आदिल को एक और राज बताया। ये झील सिर्फ उन्हीं को अपनी ताकत दिखाती है जिनके अंदर सच्चाई और धैर्य है। अगर तुम्हारे अंदर लालच या जलाल होगा तो झील तुम्हें कभी अपनी तरफ नहीं बुलाएगी। तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। आदिल ने सिर हिलाकर हाँ कहा और सोचा कि वो अपने इरादों को कभी भी बिगड़ने नहीं देगा। अगला दिन दोनों झील के करीब पहुंच गए। झील का पानी चमक रहा था जैसे सुनहरी रोशनी का समंदर हो। जादूगर ने आदिल से कहा, अब तुम्हें एक छोटी सी कोशिश करनी होगी। तुम्हें झील के बीच में एक पत्थर लेकर वापस आना होगा, लेकिन सिर्फ अपने दिल की रोशनी से तुम्हें रास्ते का पता चलेगा। अगर तुम्हारा दिल खुदगर्ज हो या तुम्हारा इरादा कमजोर हो तो तुम रास्ते में खो जाओगे। आदिल ने गहरी सांस ली और झील में कदम रखा। पांव पानी में डूबते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रोशनी का एक छोटा सा झलक उसके दिल में चमक रही थी और वो रोशनी उसे रास्ते का पता दिखा रही थी। पत्थर तक पहुंचने के बाद उसने धीरे धीरे वापस सफर शुरू किया। जादूगर ने हैरानी से देखा, तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई से ये काम कर दिखाया। अब मैं तुम्हें असली जादू सिखा सकता हूं। आदिल का दिल खुशी से भर गया। इस सफर के दौरान उसने सिर्फ जादू नहीं सीखा, बल्कि अपने अंदर की हिम्मत और धैर्य को भी समझा। जादूगर ने आदिल को झील के किनारे बैठाकर कहा, अब से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। जादू सिर्फ मंत्र या छोटा सा खेल नहीं, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी समझ से जन्म लेता है। आदिल ने सर हिलाकर हाँ कहा और अपनी आंखों में लगन दिखाई। पहले दिन जादूगर ने आदिल को एक छोटी सी चमक वाली गोली दी और कहा, इस गोली को हवा में उड़ाओ और वापस अपने हाथ में ले आओ। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे अंदर का डर या गुस्सा गोली को उड़ा नहीं सकता। सिर्फ पूरी तवज्जो और तसल्ली से काम लो। आदिल ने गोली को हाथों में लिया और गहरी सांस ली। पहली कोशिश में गोली सिर्फ जमीन पर गिर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी कोशिश में उसने अपने दिल को शांत करते हुए गोली को धीरे धीरे उठाया और हवा में उड़ा दिया।
कुछ पल के लिए गोली हवा में तैरती रही, फिर आदिल ने उसे धीरे से पकड़ लिया। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पहली कामयाबी है, लेकिन याद रखो, असली जादू में कंट्रोल और समझ सबसे ज्यादा जरूरी है। अगले कुछ दिन जादूगर ने आदिल को छोटी छोटी चीजें सिखाईं। पानी को ऊपर उठाना, छोटी सी रोशनी को अपने हाथों में रोशन करना और मिट्टी को थोड़ा सा जादू के जरिए बनावट देना। आदिल के अंदर की हिम्मत और तवज्जो हर दिन बढ़ रही थी। उसके सपने और इरादे और मजबूत हो रहे थे। एक रात जब दोनों झील के किनारे बैठकर तारे गिन रहे थे, जादूगर ने कहा, आदिल, तुम्हारी ट्रेनिंग सिर्फ इस झील तक सीमित नहीं। तुम्हें सीखना होगा कि जादू का असली मकसद सिर्फ चीजें उठाना या रोशनी जगाना नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के दिल को समझना है। तुम्हारे पास एक ऐसी कुव्वत है जो लोगों को बचा भी सकती है और नुकसान भी पहुंचा सकती है। तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। आदिल ने गहरी सांस ली और सोचा कि वो हमेशा सही रास्ता चुनेगा। उसने अपने अंदर का डर और शक मिटा दिया और सिर्फ सीखने की लगन रखी। जादूगर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुम्हारा सफर अब असली मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अगला कदम तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल होगा। तुम्हें लोहार के बेटे होने के नाते अपने हाथों की ताकत और जादू की कुव्वत को एक साथ मिलाकर एक काम करना होगा जो सिर्फ तुम कर सकते हो। आदिल ने पूछा, वो काम क्या है? जादूगर ने कहा, कुछ दिन पहले गांव के पास एक पुराना किला है जो अंधेरों से भरा हुआ है। उस किले में एक भूतिया शायरी और तलवार है जो सिर्फ सही दिल और हिम्मत वाले को दिखाई देती है। तुम्हें वहां जाकर उस तलवार को ढूंढना होगा और उसे अपनी कुव्वत से एक नई रोशनी देनी होगी। आदिल ने सर हिलाकर हाँ कहा और तैयार हो गया। अगले दिन दोनों ने सफर शुरू किया। पहाड़ों के रास्ते और भी खतरनाक हो गए थे। पत्थर गिरते, हवाएं तेज और जंगल के जानवर तेज तेज चीखकर उन्हें डरा रहे थे, लेकिन आदिल के अंदर का जज्बा और बढ़ता जा रहा था। किले के पास पहुंचकर जादूगर ने कहा, यहां तुम्हें अपनी हिम्मत और समझ का इम्तिहान देना होगा। तलवार सिर्फ उनको दिखेगी जो अंदर से बिल्कुल साफ हैं। तुम्हारे अंदर का गुस्सा, शक या नफरत तुम्हें भटकाएगी। आदिल ने गहरी सांस ली और किले में कदम रखा। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ जादूगर के दिए गए छोटी सी रोशनी के सहारे उसने आगे बढ़ना शुरू किया। हर कमरा एक नए इम्तिहान की तरह था। एक कमरे में उससे अपनी सबसे बुरी यादों का सामना करना पड़ा, दूसरे में उसके अंदर के शक और गुस्से को समझाकर उन्हें दूर करना पड़ा। आखिरकार जब वो सबसे आखिरी कमरे में पहुंचा, तलवार एक पुराने पत्थर के ऊपर चमक रही थी। आदिल ने अपने हाथ तलवार की तरफ बढ़ाए, मगर उसने देखा कि तलवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं। जादूगर की आवाज आई, तुम्हें अपने हाथों की ताकत और जादू की रोशनी को एक साथ मिलाकर तलवार को जगाना होगा। सिर्फ इरादा काफी नहीं है। आदिल ने दोनों हाथों से तलवार को पकड़कर अपनी अंदर की रोशनी और हिम्मत को तलवार में ट्रांसफर कर दिया। धीरे धीरे तलवार चमक उठी और एक रोशनी के झलक के साथ चमकती हुई तलवार उसके हाथ में आ गई। जादूगर ने हैरानी से देखा और कहा, तुमने पहली दफा लोहार और जादूगर की कुव्वत को एक साथ मिलाकर एक काम किया। तुम सच में एक नई नस्ल के जादूगर बन सकते हो। आदिल के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने समझा कि जादू और ताकत सिर्फ अंदर की सफाई और हिम्मत से आती है, और इस सफर के बाद उसका जज्बा और भी मजबूत हो गया और वो तैयार था अगले बड़े इम्तिहान के लिए जो उसके सामने आने वाला था। आदिल और जादूगर ने किले से तलवार लेकर वापस गांव की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में आदिल का जज्बा बढ़ता जा रहा था और उसकी हिम्मत और भी मजबूत हो गई थी। जादूगर ने कहा, अब तुम्हें समझना होगा कि असली इम्तिहान गांव वापस आने के बाद शुरू होता है। तलवार सिर्फ एक चीज है, असली क़ुव्वत तुम्हारे अंदर की समझ और इरादे में है। गांव के पास पहुंचकर आदिल ने देखा कि लोगों के चेहरे पर फिक्र और घबराहट थी। रहीम, उसके पिता, लोहार की दुकान के सामने खड़े थे और उनके चेहरे पर बेचैनी थी। बेटा, तुम कहाँ थे? हम सब तुम्हारी फिक्र में थे, रहीम ने पुकारा। आदिल ने तलवार दिखाकर सबको समझाया कि वो वापस आ गया है और उसके पास एक नई कुव्वत है। लोग हैरान थे, मगर उन्हें समझ आया कि आदिल सिर्फ लोहार का बेटा नहीं, बल्कि एक छोटा सा जादूगर भी बन गया है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। गांव के पास एक पुराना दुश्मन जो खुद को एक ताकतवर जादूगर समझता था, वापस आया। उसका नाम जफर था और वो पहले भी रहीम और गांव के लोगों को डराता था। जफर ने देखा कि आदिल के हाथ में एक चमकती तलवार है और उसने सोचा कि अगर ये तलवार उसके हाथ लग गई तो उसकी कुव्वत और बढ़ जाएगी। जफर ने गांव पर हमला किया और गांव के लोग डर से भागे।
रहीम ने अपने हाथों की ताकत से तलवार और हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए जफर का सामना किया, लेकिन जफर की जादू की कुव्वत बहुत ज्यादा थी। आदिल ने समझा कि सिर्फ तलवार से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी अंदर की कुव्वत और जादूगर के सींचे हुए स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। आदिल ने तलवार को अपने हाथों में पकड़कर जफर की तरफ कदम बढ़ाए। तलवार में से रोशनी निकल रही थी और आदिल ने अपनी पूरी तवज्जो और हिम्मत उसे कंट्रोल करते हुए जफर के जादू को रोकना शुरू किया। जफर हैरान रह गया कि एक छोटा सा लड़का इतना कंट्रोल और कुव्वत कैसे रख सकता है। जादूगर ने आदिल को पीछे से सहारा दिया और कहा, तुम्हारे अंदर का इरादा और तुम्हारी समझ तुम्हें सिर्फ बचा नहीं रही, बल्कि दुश्मन को भी रोशनी की तरफ खींच रही है। आदिल ने गहरी सांस ली और तलवार की रोशनी से जफर का जादू धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मगर जफर ने हार नहीं मानी। उसने एक बहुत पुराना मंत्र इस्तेमाल कर दिया जो गांव के आसपास के लोगों को बेहोश कर देता। आदिल ने देखा कि गांव के लोग जमीन पर गिर रहे हैं और उसने समझा कि सिर्फ तलवार और जादू का इस्तेमाल करके सबको बचाना होगा। आदिल ने अपनी पूरी ताकत और रोशनी को एक साथ मिलाकर एक बड़ा जादू किया। तलवार से निकलने वाली रोशनी ने जफर के मंत्र को तोड़ दिया और गांव के लोग फिर से होश में आ गए। जफर हैरानी और गुस्सा में फटक गया और वो गांव से भागकर पहाड़ों में छुप गया। रहीम ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने ना सिर्फ अपनी हिम्मत दिखाई बल्कि अपनी कुव्वत और समझ से गांव को भी बचाया। तुम सच में लोहार और जादूगर दोनों के लायक हो। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, मैं समझ गया हूं कि असली कुव्वत सिर्फ हाथों में या तलवार में नहीं, बल्कि दिल, हिम्मत और इरादे में होती है, और ये कुव्वत सिर्फ अच्छाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। जादूगर ने आदिल की तरफ देखा और मुस्कुराया, तुमने पहला असली इम्तिहान जीत लिया है, लेकिन याद रखना, अगले सफर में तुम्हें और भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा। पुराने दुश्मन सिर्फ दूर नहीं हुए, वो और भी मजबूत होकर वापस आएंगे। तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा। आदिल ने अपने पिता और गांव के लोगों को देखा और सोचा कि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने गांव और लोगों के लिए भी जिम्मेदार है। उसने तय किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलात हों, वो कभी अपनी कुव्वत और इरादे का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। और इस तरह आदिल के सफर का अगला हिस्सा शुरू हुआ, जहां पुराने दुश्मन और नए चैलेंजेस उसके सामने आएंगे, और उसे सिर्फ लोहार और जादूगर के स्किल्स ही नहीं, बल्कि अपनी समझ और इरादे की असली इम्तिहान देना होगा। आदिल ने अपने गांव में कुछ दिन गुजारे, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक जज्बा था, सीखना और मजबूत होना। जादूगर ने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग अब खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अब वो सब कुछ सीखना होगा जो सिर्फ पुराने जादूगरों के पास था, और तुम्हारे अंदर की कुव्वत को और भी मजबूत बनाना होगा। अगली सुबह जादूगर ने आदिल को एक पुरानी किताब दी जो सिर्फ जादूगर ही समझ सकते थे। किताब में पुराने मंत्र, रूहानी कुव्वत और मिस्टिकल क्रीचर्स के बारे में लिखा था। आदिल ने किताब को धीरे धीरे समझा और अपने अंदर के जज्बात और इरादे को कंट्रोल करना सीखा। हर रोज वो नए एक्सपेरिमेंट्स करता, पानी और आग को कंट्रोल करता और अपनी तलवार के जरिए छोटी छोटी रोशनी की फॉर्मेशंस बनाता। एक दिन जादूगर ने कहा, आदिल, अब तुम्हें एक और इम्तिहान देना होगा। पहाड़ों के उस पार एक पुराना जंगल है जहां एक मिस्टिकल क्रीचर छुपा हुआ है। वो क्रीचर सिर्फ उनको दिखाई देता है जो अंदर से साफ और हिम्मती होते हैं। तुम्हें उससे मिलना होगा और अपने इरादे के साथ उसकी कुव्वत को समझना होगा। आदिल ने तय किया और जंगल की तरफ रवाना हुआ। जंगल गहरा और अंधेरा था। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रास्ते में उसने देखा कि कुछ जानवर भी नॉर्मल नहीं लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, लेकिन आदिल ने अपना जज्बा और हिम्मत बरकरार रखा। जंगल के बीच में उसने एक बहुत बड़ा क्रीचर देखा। वो एक ड्रैगन जैसा था, मगर उसकी रूहानी कुव्वत से पूरा जंगल रोशन हो रहा था। आदिल ने धीरे से तलवार को हाथ में लिया और क्रीचर के सामने खड़ा हो गया। क्रीचर ने आदिल को देखा और बोला, तुम्हारा इरादा और तुम्हारी हिम्मत सच है, लेकिन क्या तुम मेरी कुव्वत को सही मकसद के लिए इस्तेमाल करोगे? आदिल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपनी कुव्वत सिर्फ अच्छाई और लोगों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करूंगा। कभी भी इस कुव्वत का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्रीचर ने सर हिलाकर आदिल को एक्सेप्ट किया और अपनी कुव्वत उसके अंदर ट्रांसफर कर दी। आदिल ने महसूस किया कि उसकी कुव्वत और तेज और रोशन हो गई है। वापस गांव आते वक्त आदिल ने सोचा कि अब उसके सामने असली दुश्मन जफर वापस आ सकता है, और वाकई कुछ दिन बाद जफर और उसके नए साथियों ने गांव पर हमला कर दिया। मगर आदिल अब तैयार था। उसने अपनी तलवार, जादू और मिस्टिकल क्रीचर की कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए जफर के साथ एक बड़ा मुकाबला किया। जादू और कुव्वत का ये मुकाबला दिन भर चला। जफर की कुव्वत बहुत मजबूत थी, मगर आदिल के इरादे और समझ और भी ज्यादा मजबूत थे। आदिल ने देखा कि जफर सिर्फ शक्ति और गुस्से में काम कर रहा है,
और उसने तलवार और मिस्टिकल कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए जफर को हराया। जफर गांव से भाग गया और प्रॉमिस किया कि वो दोबारा नहीं आएगा। गांव वाले आदिल के जज्बे और हिम्मत से हैरान रह गए। रहीम ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम सिर्फ लोहार या जादूगर नहीं, तुम गांव के हीरो बन गए हो। तुमने ना सिर्फ हमें बचाया, बल्कि हमें सीख भी दी कि असली कुव्वत हिम्मत, इरादे और समझ से आती है। आदिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, मैं समझ गया हूं कि असली कुव्वत सिर्फ शक्तियां तलवार में नहीं, बल्कि दिल, इरादे और हिम्मत में होती है, और इस कुव्वत का असली मकसद सिर्फ अच्छाई और मदद करना है। इसके बाद आदिल ने गांव के लोगों को अपनी जादू की ट्रेनिंग देनी शुरू की, ताकि नए बच्चे भी सीख सकें और गांव हमेशा सुरक्षित रहे। जादूगर ने कहा, तुमने अपनी ट्रेनिंग और इम्तिहान के जरिए साबित कर दिया कि तुम एक असली जादूगर और लोहार के लायक हो। तुम्हारी कुव्वत सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। आदिल ने अपने पिता, गांव के लोगों और जादूगर को देखा और सोचा कि हर सफ़र, हर इम्तिहान और हर मुश्किल का असली मकसद सिर्फ सीखना और मदद करना है। और इस तरह पुराने ज़माने की एक कहानी यहाँ ख़त्म हुई, जहाँ एक लोहार का बेटा एक जादूगर की तरह सीखकर गांव के लिए एक नई रोशनी और कुव्वत बन गया।